प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से, कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग प्राप्त हुआ। परमात्मा हमें बार बार बताते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे लख 84 में, और सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फेर नहीं लगता डार। एक बार आपका शरीर समाप्त हो गया, आप उस शरीर में, उसी स्थिति में, उसी परिवार में पुनः नहीं सेट हो सकते। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये संसार, ये परिवार और ये संपत्ति, ये कार आप जी की नहीं है। आप जी का उद्देश्य क्या था? मनुष्य जीवन किस लिए आप जी को प्राप्त हुआ? ये ज्ञान सत्संग से ही होता है, और सत्संग उसे कहते हैं जो सदग्रंथों के आधार से ज्ञान हो, जिसमें सदग्रंथों के आधार से ज्ञान सुनाया जा रहा हो। जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे सत्संग कहते हैं। आप जी को सत्संग प्राप्त हुआ, सौभाग्य है आपका। ये समय बार बार उपलब्ध नहीं हुआ करते। युगों पीछे आप जी को ये मार्ग मिला है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की है कि तुम भक्ति करते रहो, जो तुम्हारा कार्य तुम्हें साधना बताई है वो करते रहो, और एक दिन वो भी आएगा परमात्मा आपको बहुत से प्रमाण देगा, आपके बहुत से दुखों का निवारण करेगा और फिर सतलोक ले जाएगा। परमात्मा बताते हैं राम रटत ना ढील करो, अर्दम नाम उचारे, अमी महारस पीजिए ये तत् बारंबार।
गरीब कोट गऊ जय दान दे, कोट यज्ञ जो नारे, कोट कूप तीर्थ खने, मिटे नहीं जम मारे। पहले तो मानुष जीवन प्राप्त करके ये प्राणी भक्ति ही नहीं करता, संसारिक क्रियाओं में, नाचने कूदने में, इन बकवादों में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। और कोई साधना करता है पुण्यात्मा, तो उनको दिशा ठीक ना मिलने से वो साधना करता हुआ भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है, और न ही उनको कोई गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो साधना जो गलत करते हैं उनके विषय में बताया जा रहा है। गरीब कोट गऊ जे दान दे, कोट यज्ञ जो नारे, कोट कूप तीर्थ खने, मिटे नहीं जम मारे। कोटिक तीर्थ व्रत करो, कोट गज करो दाने, और कोटि अश्व विपरो दिए, मिटे न खेचा तान। कोट गऊ जय दान दे, इन ऋषि महर्षियों ने, नकलियों ने गौ दान का बहुत महत्व बता रखा था। परमात्मा कहते हैं एक गौ के दान की तो बात छोड़, करोड़ गौ दान दे, और कोट ये धार्मिक भंडारे करे, यज्ञ कर दे, और कोट करोड़ से ये कुएं बनवा दे, और ये बाग बगीचे बनवा दे, मिटे नहीं खेचा ताने, मिटे नहीं जम मार। यम की जो मार है ये तुम्हारी समाप्त नहीं होगी, कर्म का दंड समाप्त नहीं होगा। कोटिक तीर्थ व्रत करो, और कोट गज कर दाने, कोटि अश्व विपरो दिए, मिटे न खेचा ताने। सत साधना के बगैर, सत साधना के बिना ये अन्य पूजाएं, अन्य कितना ही दान धर्म आप करते हो, आपकी जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों की ये भ्रमणा भटकना नहीं मिट सकती। गरीब ऐसा निर्मल नाम है, ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडली के हैं, चकवे ज्ञान कबीर। कहते हैं और जो ज्ञान आप जी को प्राप्त है, कोई हवन यज्ञ ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है। जैसे एक गायत्री मंत्र बना रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 को, इसके आगे ओम नाम और लगा लिया, जो कि नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि वेदों में परमात्मा की महिमा और परमात्मा के द्वारा ही वर्णित है। तो उस परमात्मा के लिखे हुए में, परमात्मा के द्वारा दिए गए हम ज्ञान में कोई अपनी तरफ से कोई तिगड़मबाजी करते हैं तो हम उसको बिगाड़ रहे हैं, खराब करते हैं। दूसरे ये ओम नाम तो ब्रह्म का है, और ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये महिमा पूर्ण परमात्मा की है, परम अक्षर ब्रह्म की है। अब जैसे कोई प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी को एप्लीकेशन लिख रहा हो और उसमें लिख दे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के सामने मुख्यमंत्री लिख दिया तो सारी ये बात बिगड़गी। तो इस प्रकार इस ओम नाम को इस मंत्र के साथ नहीं लगाना चाहिए, और केवल इस मंत्र के जाप करते रहने से मोक्ष नहीं, क्योंकि ये
ऐसे तो हजारों मंत्र हैं वेदों में, प्रभु के जानकारी देते हैं, उसके विषय में ज्ञान कराते हैं। उन सभी मंत्रों में एक ही बात कही है कि पूर्ण परमात्मा है, वो सबसे पहले वही था और वही हमारा सबका उत्पत्ति करता है। वो परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, अपने चरणों में हमारा ध्यान लगाए रखे, हम भक्ति करते रहें, बुराइयों से बचें। और वेदों में प्रमाण दिया है, उसकी महिमा बताई है कि वो परमात्मा कैसी लीलाएं करता है, परमेश्वर की भक्ति से हमें लाभ क्या होता है। ये सारी जानकारी वेदों में मंत्रों के माध्यम से दी हुई है। अब उस सारी जानकारी को प्राप्त हो जाने के उपरांत भी हमें मोक्ष नहीं हो सकता जब तक हम वो साधना नहीं करेंगे, वो क्रियाएं नहीं करेंगे जो मोक्ष की है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इस बिजली की महिमा का ज्ञान है कि ये क्या क्या काम करती है। ये ट्यूब जला देती है, अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। ये पंखा चलाती है, एसी चलाती है, कूलर चलाती है, पानी निकालती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलोती है, फैक्ट्रियां चला देती है। ये तो है जानकारी इस बिजली की। और इस जानकारी का कोई श्लोक बना ले, कोई चाहे कविता बना ले और उस कविता को डेली गा ले, रोज पढ़ ले, उससे लाभ क्या होगा? केवल इतना लाभ होगा कि हमें ये ज्ञान होगा कि बिजली में गुण क्या है, वो क्या काम करती है। जब तक हम बिजली का कनेक्शन नहीं लेंगे तो बिजली लाभ दे को नहीं। तो वो बिजली का कनेक्शन उस महिमा से अलग प्रोसीजर है, अलग से एक तरीका है। उस प्रोसीजर को अपना करके हम फिर बिजली का कनेक्शन लेना चाहिए। और कनेक्शन मिलने के बाद जो गुण हम बिजली के रोज पढ़ा करते, सुना करते, वो गुण हमें मिलने लगे। ऐसे ही वेदों में, गीता जी में, पुराणों में परमात्मा की महिमा बताई गई है। और उनको रोज पढ़ते रहने से केवल इतना लाभ होगा कि हमें प्रभु के गुणों का ज्ञान रहेगा कि परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, रोगी को स्वस्थ बनाता है, निर्धन को धन दे देता है और मोक्ष करता है, जन्म मृत्यु से रहित करता है। तो ये गुण है भगवान के। इनको एक बार पढ़ो, चाहे 2 बार पढ़ो, चाहे 100 बार पढ़ो, अच्छी बात है, भगवान के गुणों का जानकारी बनी रहे। लेकिन उसका प्रोसीजर नहीं अपनाया कि कैसे वो मोक्ष करेगा, कैसे हमारे रोग नाश करेगा, कैसे हमारे पाप कर्मों का नाश करेगा, वो तरीका अलग है। पूर्ण संत की खोज करे। पूर्ण संत वही होगा जो 3 मंत्र का नाम जाप देगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये सांकेतिक मंत्र है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये ऐसे नहीं जाप होता। ओम ब्रह्म का जाप है, ये तो सीधा बिल्कुल ठीक है। लेकिन तत् और सत ये गुप्त मंत्र हैं, ये कोड वर्ड हैं, सांकेतिक हैं, वो मंत्र अन्य हैं। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जो पहला मंत्र आपको दिया जाता प्रथम बार, वो हमारा यहाँ से काल के लोक से ऋण उतरेगा। और फिर हम जब तक इस संसार में रहेंगे, संसारिक सुख सुविधाएं, आध्यात्मिक ये भौतिक सुख सुविधाएं हमें इन्हीं प्रथम मंत्र से मिलती रहेंगी। और दूसरा और तीसरा वो सारनाम, ये हमें मोक्ष प्राप्ति कराओगा। तो क्या बताते हैं? तो वो तीनों नाम प्राप्त करके परम संत से फिर वो भक्ति करने से मोक्ष होगा। प्रभु के जो गुण हम सुनते थे वो रोज प्राप्त होंगे आपको। गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर।
ऐसा निर्मल नाम है और निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है और चकवे ज्ञान कबीर। एक ऐसा मंत्र है, ऐसा नाम है जो हमारे पाप कर्मों को समाप्त करके हमारे शरीर को, आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को निर्मल कर देता है। अन्य ज्ञान जो आज तक आप सुना करते थे, वेदों का, गीता जी का, कुरान और पुराण का, ये एक मंडलीक है। मंडलीक माने अक्षेत्रीय ज्ञान है, ये कुछ सीमित ज्ञान है। और चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ऑल राउंड ज्ञान जो है वो परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया अध्यात्म ज्ञान है। ऐसा निर्मल नाम है ये निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक डिविजनल। और चकवे ज्ञान कबीर, कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिया गया वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में जो ज्ञान है वो चक्रवर्ती ज्ञान है, ऑल राउंड ज्ञान है और ऑल ज्ञान है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर 31 तक साधनाओं का जो वर्णन किया गया है, इससे भी और अन्य साधनाएं विशेष विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। और उनको तू कर्मों से यानी काम करते करते हठ योग नहीं, अपनी क्रियाओं से करने से वो सफल होती हैं, संपन्न होती हैं और फिर वो तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे सुन। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान भी डिविजनल है, मंडलीक है, ओवरऑल ज्ञान नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत से ही जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि वही कंप्लीट नॉलेज आपको बताएगा। इससे सीधा है कि वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, डिविजनल है, ये ऑल राउंड नहीं है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर वो पूर्ण परमात्मा है जिसके विषय में चारों वेद भी गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का विस्तार से विवरण देते हैं। परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि वेद मेरा भेद है पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। मैं इन चारों वेदों में नहीं हूँ, अर्थात मुझे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। और जिस वेद से मैं मिलूँ उस चक्रवर्ती ज्ञान से, वो वेद जानते नहीं। वेदों में भी लास्ट में ये लिख दिया जाता है नेति नेति नेति। नेति का अर्थ है न इति न इति न इति। इति माने अंत, कि हमने जो वर्णन कर दिया उस परम पिता परमेश्वर का वो इतना ही नहीं है, वो और भी है। उसके विषय में तत्वदर्शी संतों से ही पूछो, वो बताएंगे। तो यहाँ उसके विषय में बताया है कि ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। जैसे अभी बताया, कोट गऊ जय दान दे कोट जग जो नारे, और कोट कूप तीर्थ खने मिटे नहीं जम मारे। कोटिक तीर्थ व्रत करो और कोट गज कर दाने। गज माने हाथी।
और कोटि अश्व विपरों दिए मिटे न खेचा ताने, यानी जो साधनाएं जो क्रियाएं आप जी कर रहे हो, इससे जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग नहीं समाप्त हो सकता। जैसे गौदान देते हैं किसी ब्राह्मण गुरु को, तो उससे क्या लाभ होगा? मोक्ष नहीं, दान का फल अलग से मिलता है। जब तक आप जी को यथार्थ नाम, सतनाम, सच्चा नाम और सार नाम नहीं मिलेगा, आपका ये जन्म मृत्यु का रोग नहीं समाप्त होगा। जैसे पांचों यज्ञ भी करते हैं, लेकिन इकट्ठी नहीं करते, वो उनको ज्ञान नहीं है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। इनमें से कोई तो धर्म यज्ञ करता है, जैसे किसी का लड़का हो गया गणेश जन्म में और गांव जमा दिया, हो गया धर्म भंडारा। कोई केवल हवन यज्ञ ही करता है, स्वाहा स्वाहा, बस हो गया, होगी भक्ति। और कोई मेडिटेशन लगाता सुबह शाम, परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान। और ध्यान कहाँ लाओ? थारा ज्ञान न नकली है, फिर ध्यान क्या पर लगा रहे हो तुम? ये वाद विदा चतुराई, ये तो दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम। और यदि ध्यान अभ्यास करते हैं हठ योग से, तो वो तप बन जाता है। तप से राज्य प्राप्त होता है। राज्य प्राप्त करके ये प्राणी निरे पाप इकट्ठे करता है। अगले जन्म में वो फिर 84 लाख योनियों में और नरक में दुख उठाता है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर यानी जो घना तप करता है वो ज़्यादा समय तक राज्य करता है, और तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। और जितना घना राज करेगा वो घने दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक नरक में ठोका जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका नरक तैयार होगा। किन राजाओं का जो भगवान से डरने वाले नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते। यदि भगवान से डरने वाला राजा हो और सत साधना करे और फिर वो अपने राजकाज में किसी को सतावे नहीं, दंड नाजायज दे नहीं, तो उस राजा पे भार नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान से डरने वाला होता है, वो अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। तो क्या बताते हैं? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर माने जो घना तप करने वाला, सबसे मुखिया, उतना ही ज़्यादा शासन करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको राज्य होगा। और जितना राजेश्वरी, जो घना राज करेगा, उतना ही नरकेश्वरी, वो नरक में जाएगा। प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया, हजारों वर्षों तक। सदग्रंथों में लिखा उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और फिर 11 अरब वर्ष तक ही उसको राज्य मिला। आप इस चक्कर में ना पड़ियो कि भाई 11 अरब वर्ष तक कैसे जीव आदमी। ये परमात्मा का जो अध्यात्म ज्ञान है, ये जीव की पहुंच से बाहर है। आप ये सोच ले कि उसने काफ़ी वर्षों तक राज किया, तप किया, फिर तप से उतने वर्षों तक राज किया, तो फिर उसको यम के दूत आए लेने के लिए, पार्षद आए लेने के लिए कहा कि प्रियव्रत चलो तेरा समय पूरा हो गया। अब वो राजा कहता है कि पार्षदों मुझे कुछ समय और जीने दो, कुछ समय और रहने दो, मुझे कुछ श्वास और ले लेने दो। देवदूतों ने कहा कि खबरदार, जब और एक भी सांस लिया तो तेरे लिए अलाउड नहीं रहा। उसी समय शरीर से खींच लिया, बाहर निकाल लिया और लेकर चल पड़े। धर्मराज के दरबार में जाकर धर्मराज ने पूछा कि भाई कुछ कमा के लाया कि खाली आया? वहाँ जाकर प्रियव्रत को पता लग गया था कि मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला था वो काम बनया को नहीं। कहने लगा जी खाली आया।
और कहा मुझे कुछ समय और दे दो, मैं भक्ति करूंगा, बकवाद नहीं करूंगा। अब धर्मराज ने कहा भाई मैं तो सत का राज करूं हूं, जिसा जिसने किया उसा फल देता हूं, मैं ना घटा सकूं ना बढ़ा सकूं, ना तो फिर दोबारा मनुष्य जीवन नहीं दे सकता। तने 11 अरब वर्ष तक तप कराया था, इतना इतना राज कर लिया। और ये जो भक्ति करनी थी इसमें कोई सांस भगवान के नाम पर तने लाया को नहीं। अब नरक में जा बेटा, ठोक दिया ठाक है, वहां कोई ना सुनता। एक तपस्वी था, उसने एक शिला पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर काफी वर्षों तक तप किया। तप करके जब वो वापस दरबार में आया तो न्यायाधीश ने पूछा, उस धर्मराज ने पूछा, धर्मराय ने पूछा कि भाई तपस्वी अदल करूं कि फजल करूं? अदल मीन न्याय और फजल मीन रहम। तो तपस्वी ने कहा कि मैं न्याय चाहूंगा, कि मैंने तो तप कराया है डट के। कहने लगा न्याय करो। धर्मराज ने पूछा कि तूने जो तप किया था किस चीज के ऊपर बैठकर किया था? कि शिला पर। वो शिला तेरी है या मेरी? धर्मराज ने पूछा जिस शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो तेरी है या मेरी? अब न्यू कह मेरी है तो लिया क्यों नहीं ठा के सिर पे? ने बोला ना आपकी है। अब मेरी शिला पर तूने बैठकर तप किया, अब बेटा उसका तू मुझे फल दे, उसका तू फल भोग। उसका प्रतिफल क्या? कि उस शिला को इतने ही वर्षों तक सिर पर रख ले, ये है मेरा न्याय। जैसा कर्म वैसा भरण, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब उसको सिर पर धर ले और जा सर्प की योनि धार, और इतने वर्षों तक सर्प बनकर उस शिला के नीचे रह, मेरा यो न्याय हो जाएगा, अदल हो गया तुझा। इतना कहते ही फेंक दिया ठाकर, सर्प बन गया और इतने वर्षों तक उस शिला के नीचे वो तपस्वी रहा। उसके बाद उसको तप का फल भी, राज भी दिया जाएगा और फिर वो नरक में ठोका जाएगा। तो क्या बताते हैं? कोटि कूप तीर्थ खने, कोट गऊ जो दान दे, कोटि यज्ञ जो नारे। और कोट कूप तीर्थ खने, या मिटे नहीं जम मारे। गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख, जुगन जुगन सत्संग है वो दर दर खेल बेख। वो परमात्मा नाना प्रकार के रूप बनाकर पृथ्वी पर आते रहते हैं, वैसे वो सतलोक में ऊपर गगन मंडल में रहता है वो भगवान। और यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद के ही मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, 2, 3 और मंडल नंबर 20 मंत्र 1, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 16 से 20 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव सतलोक में रहता है, एक तीसरे धाम में विराजमान है, वहाँ रहता है। वहाँ से गति करके नीचे आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देने के उद्देश्य से वहाँ प्रकट होता है, उनको प्राप्त होता है, फिर ज्ञान बताता है। और यही परमात्मा, यही गरीबदास जी ने आंखों देखा कबीर परमेश्वर का ज्ञान वर्णन किया है। गरीब गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख, और जुगन जुगन सत्संग है वो धर धर खेल बेख। प्रत्येक युग में परमात्मा आते हैं और नाना प्रकार के रूप बना कर वो अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और यथार्थ ज्ञान बताते हैं।
निज नाम बिना निपजै नहीं, जप तप कर है कोटे। लख 84 त्यार है के मुंड मुंडाया गोटे। ये कई प्रकार के ऋषि सिर भी मुंडवा लेते हैं, दाढ़ी मूछ भी खूब मुंडवा के नौकती कोरा कचकोला कटवा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना बात ना बने। इस ऊपर के दिखावे से, आडंबर से कोई लाभ नहीं। निज नाम बिना निपजै नहीं, निपजना माने कोई भी फल प्राप्ति नहीं होगी। चाहे जप तप कर है कोट, नकली नामों के जप और हठ योग से करोड़ों बार कर लो। लख 84 त्यार है, ये 84 लाख योनियों के दंड तुम्हें तैयार हैं, और के मुंड मुंडा लिया गोट। गरीब ऐसा सतगुरु से ये जो सतनाम दरडावे, बरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल भी गंवावे। ऐसा सतगुरु मिला जो सतनाम पर दृढ़ करे कि यही भक्ति है और भक्ति नहीं करना। और ये भरमी गुरुआ ना मिलो जो आपके मूल जीवन को, मनुष्य जीवन को बर्बाद करवाता है। गरीब पंडित कोटि अनंत हैं, ये वक्ता कोटि अनंत। श्रोता कोटि अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। परमात्मा कहते हैं कि संस्कृत के जानने वाले पंडित विद्वान बहुत मिल जाएंगे, और लतीफेदार कथा सुनाने वाले वक्ता भी बहुत मिल जाएंगे। उनके पास श्रोताओं भी लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन बिरले साधु संत जो सत साधना करते हैं वो साधु कहलाते हैं। कहते हैं वो बहुत कम मिलेंगे, बिरला ही पाओगा कोई जिसको सत्य ज्ञान हो। जिन मिलते हैं सुख उपजय और मिटते कोटि उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साधे। राम सरीखे साधु हैं, ये साध सरीखे राम। सतगुरु को सजदा करूं जिन दिन्या निज नाम। कहते हैं संत तो बहुत हैं, और छोटी मोटी सिद्धि शक्ति दिखा करके आप जी को वो प्रभावित भी कर लेंगे, आप जी उनको भगवान भी मान लोगे। लेकिन कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, सतगुरु के सिजदा करूं, ओह जिन दीन्या निज नाम। कहते वो बलिहारी हूँ उस गुरुदेव पर जिसने यथार्थ मंत्र हमें दे दिया, बाकी छोटी मोटी राहत से हमें हमारा काम नहीं चले। जैसे परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत आदरणीय दादू साहिब जी ने कहा था, और संत सब कूप हैं केते दरिता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत कबीर। कहते हैं कुछ एक तो संत ऐसे समझो जैसे कुआं हो, थोड़ी सी राहत मिल गई लेकिन कुएं से सिंचाई भी नहीं हो सकती। और कहते दरिता नीर, और अच्छे कोई संत साधु भक्ति के से सिद्धि युक्त है, वो ऐसे समझ लो जैसे कोई छोटा मोटा झरना को थोड़े बहुत अक्षेत्र को सिंचाई कर सकता है। लेकिन दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। और दरिया का इतना जल होता है कि बहुत कितने क्षेत्र ने सिंचाई कर ले फिर भी पानी जल समाप्त ना हो, अर्थात पूरा लाभ पूर्ण परमात्मा ही देता है। तो ऐसे ही यहाँ बताया है, राम सरीखे साध हैं, ये साध सरीखे राम। जैसे तुम तीनों देवताओं को, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हो, कहते इनसे भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, लेकिन जब तक निज नाम यथार्थ मंत्र सत भक्ति नहीं मिलेगी। सतगुर के सिजदा करूं जिन दिन निज नाम, बिन भक्ति क्या होते हैं दरु को पूछो जाई।
सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। अब भक्ति से कहते हैं आपको जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। जैसे ध्रुव जी और उसकी माता जी को अलग से एक मकान में रखा जाता था और तोल के सवा शेर अन्न दिया जाता था दोनों माँ बेटों को। फिर ध्रुव ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, ये मेरे पिताजी को राज किसने दिया है? क्योंकि उसकी मौसी जी ने, ध्रुव की मौसी ने ध्रुव जी को उसके पिताजी के गोडों से, जो उनमें बैठा था उनके गोद में, गोद से छीनकर बाहर फेंक दिया था, लात मार दी थी कि तू यहाँ नहीं बैठ सकता। तो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ ऐसे ऐसे मेरी मौसी ने मेरे साथ ऐसा किया। माँ ने कहा, बेटा उनका राज है, हमारा राज है नहीं। तो उसने पूछा, माँ राज किसने दिया है मेरे पिताजी को? माँ ने कहा, बेटा भगवान ने की लीला है, वही देता है सबको। उसी दिन से घर त्याग कर चल पड़ा कि मैं राज मांगूंगा भगवान से। भक्ति की तो मालिक ने उसको राज दे दिया। कुछ दिनों के बाद उसका मौसी वाला भाई मार दिया किसी शत्रुओं ने और वो राज्य फिर ध्रुव को प्राप्त हुआ। तो परमात्मा कहते हैं, बिन भक्ति क्या होत है, ध्रुव को पूछो जाई। सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। भक्ति करने से अटल राज दे दिया, नहीं तो सवा शेर अन्न तोल कर मिला करता फिर ठाठ कर दिए। इस भक्ति के कारण कहते हैं मालिक ही सब कुछ दे सकता है, पूरी श्रद्धा के साथ साधना करो। लेकिन हमने अब ये ज्ञान हो गया कि हमने यो राज तो मांगना है को नहीं, आग लगे से राज के जिसने फिर नरक में जाना हो। परमात्मा कहते हैं, तीन लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं सतनाम से ने। यदि जिसके पास सतनाम नहीं है, चाहे उसको तीन लोक का भी राज मिले, कहते के बधाई गावा ही तो नरक की तैयारी कर ली। बिन भक्ति क्या होत है, भावे काशी क्रोत ले, मिटे नहीं मन वासना बहुविध भ्रम संदेह। भक्ति बिना क्या होत है, ये भ्रम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बारे। ओह, परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ कबीर जी, और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास जी बता रहे हैं कि भक्ति बिना क्या होता है, यो भटक रहा संसार। और रति कंचन, 1 ग्राम सोना भी नहीं प्राप्त हुआ, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बना रखा था, महल सोने की, जैसे हम गारा की ईंट बनाते हैं ऐसे सोने की ईंटें बना बना कर उसने महल बना रखे थे। ओए होए, लेकिन सत भक्ति की नहीं। भक्ति तो की उसने, तमोगुण भगवान शिव की, लेकिन पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की साधना नहीं की। उसके विषय में कह रहे हैं कि सत भक्ति बिना क्या होता है, ये भरम रहा संसार। और रति कंचन, रति माने 100 ग्राम भी, रति कंचन, कंचन मीन सोना, श्रवण, गोल्ड। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। जाते समय 1 ग्राम भी सोना लेकर नहीं गया और फिर नरक में ठोका गया। गरीब धना भगत की धोन लगी, बीज दिया जिनदाने, सूखा खेत हरा हुआ काकर बोई जाने। अपने आत्मा परमात्मा से जो अनहोनी होती हैं और हुई हैं, अब भी हो रही हैं, ये उन्हीं को होती हैं जो सत भक्ति करते हैं, परम संत की शरण में रहते हैं,
और सच्ची लगन से साधना करते हैं। और पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही सबकी, जैसी कोई भक्ति साधना कर रहा है उसकी लाज वही रखता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में बताया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के प्रभु हैं, ये नाशवान हैं दोनों के दोनों, और इनके अक्षेत्र में, इनके राज लोक में जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, जीव आत्मा सबकी अमर है। फिर 17वें श्लोक में बताया है 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान जो है वो तो इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी उसी से सब कुछ होता है, वही सब कुछ है। जैसे पौधे को, पेड़ को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, उसमें जो भी फिर आगे विकास हो रहा है वो आहार से ही हो रहा है। भाई इतना ही समझना काफ़ी है बुद्धिमान के लिए। तो कबीर परमेश्वर से ही सबको पावर शक्ति, जैसी कोई साधना किसी प्रकार की कर रहा है उस परमेश्वर से ही उसका वो शक्ति मिल रही है और वो उसी प्रकार की प्रोग्रेस उसकी हो रही है। तो धन्ना भक्त ये किसान था, जाट जाति में था, राजस्थान के अंदर। ये बहुत ही श्रद्धालु भक्त था, परमात्मा में इतनी आस्था थी, दया, बहुत दया थी, धार्मिकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत ही नास्तिक टाइप थी, वो भगत जी को काफ़ी बाधा पैदा करती थी भक्ति मार्ग में। फिर भी भक्त अपनी श्रद्धा और स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत पहले की बातें हैं, 400 वर्ष पहले, तो वर्षा हो जाती थी तो अन्न होता था, ज्वार बाजरे बोआ करते थे, अन्यथा बहुत ही भूखमरी होती थी, गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। एक बार वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 4 संत भगत आ गए और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं, बैल खड़े कर लिए, वो जो ऊंट था वो खड़ा कर लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती, भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे के, और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर, ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे।
अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा, क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करे, वहाँ बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, नर्रे इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़, और इसने बीज भी की तरह दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक मैं खेत देख कर आऊँ, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊँ, मैं ज्वार देख कर आऊँ। भगत जी बोलिया है को नहीं। भगत जी को तो पता था वहाँ क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी से में बातें करता था, भक्ति की चर्चा जब हुआ कि तक खेत खात में चली जाया करती। वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीड़ी हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाई, तुम्बा इतना बारा मोटा सर पर धरी नो, अब इसके सर में मारूंगी। आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बोक आया था। भगत जी नो कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सर में ठोकन खातिर वो नो कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़ा मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक गया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरें पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का ना अक्तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोए थी या धरी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी हम ज्वार पाओगी। फिर तो ले कर चद्दर और ले कर मोगरा डंडा बाज ली, वहाँ बिछा ली चद्दर और मतीरा धरा, डंडा मारा, न उठा के फेंक दे, परल दे ही ज्वार निकला। ढेर लग गया उस ज्वार का। और औरा कहते हुआ इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम्बे में तो ज्वार निकला, दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठा के चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी, उगनी थी, यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आ ली, भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी आ चुकी है और इसको बांट दे सारे गांव में, सबके बालक भूखे हैं। ने बोली क्यों, मैं सारी लाऊंगी। वह लाई ठाठा गए, फिर जो भी गिठड़ी लाए वहाँ तक ताबा बोझ मरती, वहाँ खोल ला उसके वो बूमड़ा हो जाए, उसके फूल वो बन जाए छिलका, ज्वार ना रहे। वह 1-2 गिठड़ी तो लाई, फिर बैठ गई, अगियो अच्छा चाड़ा हुआ। तब धन्ना भगत ने कहा भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सबके लिए दी है, और अपने हिसाब की ले जियो जिसने जितनी चाहिए, और सबको बांट दी।
तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है तो हम सच्ची लगन लगावें। परसों एक बहन आई रेवाड़ी साइड की, वह 10-8-9 वर्ष से नाम ले रही थी। उसका पति नाम नहीं ले हुआ था, वो गुटी छुट्टी लावा था। फिर उसने वो तकलीफ होगी, कोई बीमार सिमार हो गया, उसने भी नाम ले लिया। वो नाम लेकर गए थे, वो अकेला वो ले गया था, वह पत्नी उसको दिलाकर नाम लेकर गई थी। वो पहले से लिए हुई थी नाम उसकी पत्नी। वो ना माना करता पहले बिल्कुल भी। वो बीमार सिमार सा हो गया, फिर नाम ले लिया। उसके पति ने 1700 रुपये रखे थे, गरीब सा काम, बिल्कुल निर्धन से है। और 15 नोट थे 10-10 के 150 रुपये उन 1700 में। तो उसकी पत्नी को कुछ पैसों की आवश्यकता थी। भगत ने कहा कि वहाँ से उठा ले, 1700 रुपये रखे हैं। तो उसने देखा वो 1700 तो रखे थे, उसने थोड़े से चाहिए थे, 100-200 निकाल लूँ। तो उसमें देखा तो 1700 तक होना। वो जो 10-10 के नोट थे वो 1-1 हज़ार के बन गए। वो 15,000 रुपये तो वो 150 रुपया के हो गए, और बाकी वो जो 1700 का जोड़ अलग रह गया, 1450-1500 वह न्यारी। तो वह कहने लगी भगत ने, अकाइयत ने के दिखाऊं, क्या अब देख के कर दिया परमात्मा ने, हमारे गुरुदेव ने, कबीर परमेश्वर ने के कर दिया कि ये तो घने रुपये हो गए, 15,000 हो गए, ये तू 150 बताओ था तो 1500 है बोला। वो कहने लगा हमारे 15,000 तो मैंने देखे को नहीं है, कई साल हो गए, 15,000 कितना है कि देख ले के हो गया यूँ। तो भगत ने कहा है कि तुम्हें घने दिन पहले की नाम ले रही है, गुरुजी ने के बारे में आप ही ज़्यादा जानते हो, मन तैयबा नाम लिया है, ये के कर दिया हमारे घर पे, यानी तू ही ज़्यादा जान सकती है आपके भगवान के बारे में। तो पुण्यात्मा हुआ बेबे फिर यहाँ पैसे लेकर आई, पाठ करवाया। ने बोले जी ये वो नोट कति जानो ये गड्डी में काट के लाए, ऐसे 5 नोट उस बहन ने दिए यहाँ पर। तो पुण्यात्माओं पहले तो एक उदाहरण धन्ना भगत जी का आज तक गुणगान किया जाता है, और यहाँ परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, उस परम पिता परम अक्षर ब्रह्म की रजा से, या गिनती नहीं इसे चमत्कारों की। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं ये वो परम शक्ति है और आपकी वो परम भक्ति है जिससे ये इसे काम तक आप होया करें। अब जैसे परमात्मा ये भी कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करे, और वो भी संत नहीं जिसने इसे चमत्कार ना हो। बताओ दोनों बात, कि एक तो न्यू का जात न्यू हो जाएगा, वो संत नहीं, वो ढेर आदमी है। और जिस संत से उपदेश लेने के बाद ऐसे पेटे नहीं भरे, इस प्रकार की रजा नहीं बख्शी गई, तो वो भी संत नहीं है। यानी संत ये नहीं कहता तरह होंगे, लेकिन वो क्रिया ऐसी बता देता, वो हंग होंगे, अपने आप होंगे, ना चाहते हुए भी होंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। ये वो परमात्मा है पूरी पृथ्वी का सोना बना दे, पर फिर रोटी कितने खाएंगे। ये सब कुछ दे सकता है आपको, लेकिन फिर आपका आड़े जी लाग जाएगा। इसलिए इतना ही देते हैं जिससे तेरा काम चला रहे और परमात्मा की याद बनी रहे। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। और कहते हैं कि इस सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा सुख भी ना मांगियो जिस तो भगवान तो भूल पड़े। आग लगे से सुख का जो भगवान तो दूर करे, और बलिहारी उस दुख का जो भगवान याद दिवावे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना जिससे तेरी याद बनी रहे। गरीब धन्ना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिन दाने,
सूखा खेत हरा हुआ वा काकर बोई जाने। अब वो खाली खेत हरा हो गया, खाली कांकर बोक आए थे और मौज मचा दी भगवान ने। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रसायन पीजियो यो अवसर यो दावे, पीछे फिर पछताओगे फिर चला चली हो जावे। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन की प्राप्ति, ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लग गया आपका। और पाछे फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते न कहेंगे ठाओ ठाओ चलो चलो, कहते फिर पछताओगे यहाँ से। गरीब कहता दास गरीब है बांदी जाम गुलाम, तुम हो तैसी कीजियो ये भक्ति ही रंबर नाम। गरीब भूमि बड़ो भरोसा डूबे हैं ये कल्पत हैं दो दीन, सबका सतगुरु कुल धनी मगर भयालो लीन। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी के भूमि भरोसा डूब रहे हैं, भटक अपनी भक्ति नष्ट कर रहे हैं। और कल्पत हैं दो दीन, हिंदू और मुसलमान ये दोनों धर्म ये भटक रहे हैं, मार्ग से दूर चले गए हैं। और सबका सतगुरु कुल धनी मगर भयो लोलीन। भूमि भरोसा डूबते हैं। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि मक्का में जाने से मोक्ष होता है, और मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका सीधा स्वर्ग भिष्ट जाता है। परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं। और पंडित लोग कहा करते थे, ब्राह्मण हिंदू धर्म के गुरु, कि जो काशी शहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मृत्यु को प्राप्त होता है वो गधा बनता है, वो नरक जाता है। परमात्मा कबीर जी परमेश्वर जी स्वयं जब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए हुए थे बनारस में काशी में, तब कहा करते थे कि पुण्यकर्मी प्राणी और सत साधना करने वाला भक्त वो कहीं पर भी शरीर छोड़े, कहीं पर भी उसकी मृत्यु हो, वो अपनी भक्ति की कमाई से अपने इष्ट के पास चला जाता है, वो नरक नहीं जाता। और दुष्कर्मी प्राणी सत भक्ति ना करने वाला भक्त चाहे कहीं पर भी काशी मरो चाहे मगर मरो वो सीधा नरक में जाता है। लेकिन ये बात उन काशी के पंडितों के गले नहीं उतरे थी। इस भ्रम को मिटाने के लिए परमेश्वर जी कबीर जी ने कहा कि भाई मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, और पंडितों तुम मेरे साथ चलो और थारे ये पत्रे वत्रे ज्योतिष जातिष सारी इकट्ठी कर ला लियो तुम, और बता दियो फिर यहाँ उपस्थित लोगों को कि मैं कहाँ गया हूँ, ईमानदारी से बताना। मैं जो साधना कर रहा हूँ वो सत साधना है। परमात्मा एक लीला करने आए थे, उदाहरण देने आए थे और भ्रम मिटाने आए थे। काशी में क्या कर रखा था इन नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, इन दुश्मनों ने हमारे साथ क्या कर रखा था? झूठ ऐसा बहका रखा था हमारे पूर्वजों को कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो श्रद्धालु व्यक्तियों ने, जिनके पास कुछ धन अच्छा था, धनी लोगों ने, विशेषकर वैश्य कुल के लोगों ने, वाणियों ने, उन ब्राह्मणों की बात को बहुत महत्व दिया। उनके बुजुर्ग कहने लगे, बेटा हमारी मृत्यु तो होनी है, यदि हमारा काशी में कुछ दिन निवास हो जाए लास्ट में तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, गुरुजी बताते हैं। तो उन
भक्तों ने सोचा भी माँ बाप ने सारी उम्र हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अंत के समय में इनको काशी में कोई किराए पर मकान लेकर नौकर छोड़ जाएंगे, ये वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, गुरु जी के वचन भी सुनते रहेंगे और इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर उन गुरुओं ने केस स्कीम बनाई कि ये बहुत ज़्यादा उनके श्रद्धालु आने लगे और बाहर कमरा लेंगे, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, हमारे पास ही छोड़ दो अपने माता पिता को, जो इनका खर्चा दो हमें दे दो, हम इनकी सेवा कर दिया करेंगे, यहाँ भक्ति भी करते रहेंगे, हमने भी खर्चा अपनी रोटी बनानी है, इनको भी बना दिया करेंगे। अब लालच में वह आफत मोल ले ली उन पंडिता ने